हरि ओम। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। प्रिय भक्तों, कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा में ये जाना कि किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है तथा सूत जी के सम्मुख कथा श्रवण के लिए विराजित शनकादि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया है कि श्री कृष्ण के अवतरण की रसमय कथा उन्हें सुनाएं तथा ये भी पूछा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा से गोलोक प्रस्थान कर गए तो धर्म अपनी रक्षा के लिए किसकी शरण में गया। शनकादि के प्रश्न करने से सूत जी बहुत आनंदित हुए। संत तो दयालु होते हैं, वो आपको परमात्मा की कथा सुनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपका कल्याण हो, परंतु आज जगत में भौतिकता से प्रभावित मनुष्य के पास समय ही नहीं है। वो यदि समय निकाल कर जाता भी है तो ऐसे संतों के पास जो स्वयं उनसे कुछ चाहते हैं। भौतिक जगत का कामनाओं से ग्रसित प्राणी तो अपने भय के कारण संत के पास जाता है, और उससे मिलेंगे कौन से संत जो खुद कामनाओं से पीड़ित हैं। शास्त्र कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी संतों से मिलन संभव नहीं है। आज जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। आप पर परमात्मा प्रसन्न है आप पर, तब ये भागवत जी की कथा आपको प्राप्त हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि शनकादि मुनियों की जिज्ञासा आकांक्षा सुनते ही संत श्री सूत जी का हृदय द्रवित हो गया। वो मुस्कुराए और अपनी करुणा भरी दृष्टि से शनकादि को देखा और कहा, हे ऋषियों, आपके मंगलमय प्रश्न का मैं अभिनंदन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक सुने। व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि और भागवत कहती है कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वह 16 वर्ष के थे और सुखदेव जी जन्म से ही परम वैरागी तथा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। कथा कहती है कि सुखदेव जी के जन्म के बाद वैदिक लौकिक संस्कार अनुष्ठान भी नहीं हो पाए थे कि सुखदेव जी वन की ओर चल दिए। उनके पिता श्री व्यास जी ने जब पुत्र को इतनी तन्मयता के साथ वन की ओर जाते देखा तो वह सुखदेव जी के पीछे पीछे भागे और आवाज दिया, पुत्र पुत्र। परंतु सुखदेव जी परम वैराग्य की अवस्था में थे और परमानंद में लीन थे। उन्होंने पिता के बुलाने को सुना नहीं और ना ही जवाब दिया। जो जगदीश में लीन है वो जगत की कैसे सुनता। श्रीमद्भागवत जी कहती है कि सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया व्यास जी को। सूत जी कहते हैं, ऐसे परम वैरागी ब्रह्मानंद में मग्न रहने वाले श्री सुखदेव जी को जो आप सभी के हृदयों में विराजमान है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं और सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। दोनों में बहुत निकट का संबंध है। सूत जी पुनः बोले, हे शनकादि, सर्वप्रथम ये कि श्रीमद्भागवत जी एक अत्यंत गोपनीय पुराण है तथा समस्त वेदादि की सार है। कलियुग के काल में मनुष्य लोभ मोह आदि की वासनाओं से ग्रस्त है और संसार के पाप रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। इस काल में घोर पाप रूपी अंधकार में डूबे मनुष्यों की मुक्ति तथा उनके आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने के लिए श्रीमद्भागवत जी अद्वितीय दीपक के समान है। मैं ज्ञान की देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करते हुए समस्त जगत के कल्याणार्थ आप सभी के सम्मुख कथा कहता हूँ, जिसको सुनने से मनुष्यों के हृदयों में पवित्रता आ जाती है और आत्मा शुद्धि होती है। सूत जी बोले, कलियुग में मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। और भक्ति भी कैसी प्रेमा भक्ति। भगवान कृष्ण से प्रेम करें, निष्काम प्रेम जैसा गोपियों ने किया था। प्रेम में प्रेमी की अपने प्रियतम से कोई कामना रहती ही नहीं है। प्रेमी सिर्फ एक कामना करता है कि उसका प्रियतम आनंदित रहे। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होते ही मनुष्य में ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। इसलिए मनुष्य को निरंतर एकाग्र मन से भक्ति भाव में लीन होकर परमात्म चरित्र का श्रवण तथा कीर्तन आदि करना चाहिए। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के धार्मिक कृत्य, चाहे वो जप हो, तप हो, अनुष्ठान हो, दान हो, आदि आदि का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति, न कि भौतिक तृप्ति अथवा लाभ। वर्तमान काल में मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति तथा इच्छाओं की पूर्ति को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य मान बैठा है, जबकि उसका मुख्य लक्ष्य स्वस्थ जीवन और परमात्म प्राप्त होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु परितीति न होवे प्रीति। अर्थात हमें जिस किसी से भी प्रेम करना है उसके बारे में सबसे जरूरी यह है कि
हम उसे जाने और नजदीक से जाने, जिससे सिर्फ उसके बारे में जानकारी के अलावा कुछ अनुभव भी हो, प्रतीति तो हो। और जब हम किसी को जान लेते हैं, उससे अनुभूति हो जाती है, तो उससे हमें प्रेम हो सकता है। यह जरूरी भी नहीं कि उससे हमें प्रेम हो जाए। इसी क्रम में सूत जी ने कहा कि भागवत की कथा का जब श्रवण होता है तो हम परमात्मा की लीलाओं का श्रवण करते हैं, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में जानते हैं। और चूंकि परमात्मा रस और आनंद स्वरूप है, सो हमें उसकी प्रतीति होने लगती है। हम उसके चरित्र का रसास्वादन करते करते उसको अनुभव करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। और चूंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और हमारा परम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, सो हमारी उसके प्रीति हो ही जाती। प्रीति जैसे जैसे प्रगाढ़ होते जाती है, प्रेमी और प्रियतम दोनों एक होते जाते हैं। अंततः परमात्मा स्वयं भक्त में प्रकट हो जाता है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि जैसा सूत जी महाराज ने कहा कि भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक इच्छा पूर्ति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तो इस विषय में इतना समझना चाहिए कि भक्ति के प्रारंभिक दौर में भक्त की भौतिक इच्छा पूर्ति का कोई लक्ष्य हो सकता है, परंतु जैसे जैसे प्रेमा भक्ति प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ती जाती है, भक्त की भौतिक वासनाएं मांगे सब स्वतः ही गिर जाती हैं। जब प्रेम गहरा और गहरा हो जाता है, तो लक्ष्य सिर्फ इतना भर रह जाता है, हमारा परमात्मा प्रियतम कैसे प्रसन्न हो, उससे कोई इच्छा या अपेक्षा होना संभव ही नहीं है। मनुष्य ऐसे जैसे परमात्मा के समीप होता जाता है, उसका विवेक जागृत होता जाता है और अंततः ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। भक्तों, यहाँ भागवत जी के महात्म्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया, जो कुछ भक्तों को अतिशयोक्ति लग सकता है, परंतु इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। उनसे मेरा निवेदन है कि कुछ दिन निरंतर भागवत जी का श्रवण करें, उन्हें स्वयं ये चमत्कारिक अनुभूति होने लगेगी। उन्हें स्वयं महसूस होगा कि उनके अंदर परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम प्रकट हो रहा है और वासनात्मक ग्रंथियां खुलने लगेंगी। ये भक्ति का रसायन विज्ञान है, जो मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि पर वैज्ञानिक ढंग से अपना प्रभाव स्थापित करता है और परमात्मा के संपर्क में आते ही मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। उसे दया, करुणा और प्रेम की अनुभूतियां होने लगती है और एक दिन उसमें वैराग्य प्रकट हो जाता है। प्रायः समाज में ऐसा पाया जाता है कि भौतिक कामनाएं रखने वाले लोग तमोगुनी, रजोगुनी, भैरव आदि की उपासना करते हैं। उसी प्रकार पुत्र, धन, ऐश्वर्य आदि की कामना से कुछ लोग प्रजापतियों आदि की उपासना करते हैं। जिस तरह सभी प्रकार की लकड़ियों में एक ही अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार समस्त भूतों के कारण भूत श्री कृष्ण हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता के वे अनेक जान पड़ते हैं। मनुष्य अपनी इंद्रियों और वासनाओं आदि के गुणों के विकारों के भावों के कारण से अनेकानेक योनियों को प्राप्त होता है और तरह तरह के जीवों की योनियों में उत्पन्न होकर अपने अपने भोगों का भोग करता है। परंतु मनुष्य परमात्मा की प्रेमा भक्ति द्वारा अपने कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इसके लिए भागवत कथा का आश्रय ही एक माध्यम है। जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय।